बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो सभी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मीन्स चाहे आपका बोर्ड कोई सा भी हो, सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है मोस्टली, या फिर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्या क्वेश्चन है? अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर बाय 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म अ होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर विल बी। यानी कि आपको दे रखी है कि एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है जिसकी डायमेंशन कितनी है, 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। इस रोल, उसको हमने रोल किया और क्या बना दिया, उसको रोल करके हमने एक सिलेंडर बना दिया जिसकी हाइट जो है, जो सिलेंडर बना है वो क्या है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एज्यूम कीजिए, सपोज ये एक शीट है, हमने इसको ऐसे रोल किया। ठीक है, हमने इसको ऐसे रोल किया। ठीक, तो आप देखो, ये देखो कि जो सिलेंडर बन रहा है, ये जो सिलेंडर फॉर्म हो रहा है, इसकी जो ये सर्कल, यहाँ पे दो सर्कल होंगे ना, एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल। ठीक है, तो जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, इसकी लेंथ के इक्वल होगी, है ना, इसकी लेंथ के इक्वल होगी। और जो शीट है, जो शीट की जो ब्रेथ होगी, जो शीट की जो ब्रेथ होगी वो क्या होगी, इस सिलेंडर की हाइट होगी। क्लियर हो रही है? थोड़ा सा देखो, आप खुद आप ये पेज, एक पेपर लेना और एक पेपर को लेके फोल्ड करके देखना ऐसे कि जो सिलेंडर फॉर्म होगा, ठीक है, जो सिलेंडर फॉर्म होगा उसमें दो सर्कल बनेंगे। जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, इस शीट की लेंथ के इक्वल होगी। ठीक है, और जो सर्कल की जो हाइट होगी वो इस शीट की जो ब्रेथ होगी उसके इक्वल होगी। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपको ये नहीं दे रखा कि जो शीट है उसकी लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है, वो आपको खुद सोचना होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है कि ये दे रखा है कि जब आपने शीट ली, जो शीट है आपकी, उसकी जो आपने उसको रोल करा तो सिलेंडर फॉर्म हो गया। अब सिलेंडर की ना आपको हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, यानी कि जब आप इसको रोल करोगे तो दैट मीन्स ये वाली डायमेंशन जो होगी, ये वाली जो डायमेंशन होगी यही तो हाइट बनेगी ना। ठीक है, मीन्स यानी कि इसको आप 40 ले लेते हैं और इसको आप 22 ले लेते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, जब आप इसको रोल करोगे तो तभी तो आप सिलेंडर की ये हाइट इक्वल, यही तो हाइट बैठेगी ना। तो दैट मीन्स इस रेक्टेंगुलर शीट की आपको ब्रेथ लेनी होगी 40 और लेंथ लेनी होगी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहे थोड़ा सा इसको ना, आप डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर हो गया और ये कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई? अब आप ये बताइए, जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। आपसे पूछा है रेडियस। ठीक है, कि आपसे पूछा है कि द रेडियस ऑफ द सिलेंडर विल बी, सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी होगी। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। दैट मीन्स 2πr अब हम किसके इक्वल रखेंगे बताइए, 2πr हम रखेंगे 22 के इक्वल, है ना, क्योंकि हमने इसको रोल किया है ना। तो दैट मीन्स ये जो पूरी लेंथ होगी कितनी होगी, 22 होगी ना। तो 22 इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, पाई की जगह आप वैल्यू रख दीजिए कितनी, 22/7 इंटू r। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज डबल्ड। ठीक है, मतलब कोई स्फेयर दे रखा है, उसकी रेडियस को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज डबल देन द इंक्रीज ऑफ परसेंटेज इन इट्स सरफेस एरिया विल बी। ये आपसे पूछा है। ठीक है,
आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है 100%, सेकंड ऑप्शन है आपका 200%, थर्ड ऑप्शन आपका 300% और फोर्थ ऑप्शन आपका 400%। ये कह रहा है कि एक स्फेयर है, उसकी रेडियस को अगर हम डबल कर दें, कोई रेडियस है कोई स्फेयर है, उसकी जो रेडियस है उसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो पूछा है कि सरफेस एरिया में कितना चेंजेस आएगा, कितना परसेंट सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या मान करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ स्फेयर कितनी हमने मानी है, r। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो अब हमने क्या करा, रेडियस को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, ओके। जब सरफेस एरिया, जब स्फेयर की जब रेडियस r थी तो सरफेस एरिया क्या होगा बताओ, सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है स्फेयर का, स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हेन द रेडियस इज डबल, जब डबल कर देते हैं, ठीक है, रेडियस को, देन द न्यू रेडियस विल बी, कितनी हो जाएगी, 2r, है ना। रेडियस को मैं डबल कर दिया तो न्यू रेडियस कितनी बन गई, 2r। देन सरफेस एरिया तब क्या होगा, सरफेस एरिया विल बी, पहले क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब हमने रेडियस को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 4 पाई आर के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 2r का होल स्क्वायर, मीन्स 4 पाई 2r स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू आर स्क्वायर। तो कितना आ गया आपका, 16 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होगी आई थिंक। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इंक्रीज ऑफ परसेंटेज इन इट्स सरफेस एरिया विल बी। ठीक है, सरफेस एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन परसेंटेज इन सरफेस एरिया, ये आपसे पूछा है। ठीक है, इंक्रीज इन परसेंटेज इन सरफेस एरिया, कितना परसेंट इंक्रीज होगा, हम कैसे निकालते हैं, देखिए डेल्टा एस। ठीक है, एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना सरफेस एरिया को, तो डेल्टा एस का मतलब कितना हो गया, डेल्टा एस का मतलब होता है कि दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस मीन्स जो नया सरफेस एरिया आया है और जो पुराना सरफेस एरिया था उन दोनों का कितना डिफरेंस है। ठीक है, और अपॉन में हम क्या रखेंगे, जो आपका ओरिजिनल मीन्स जो आपका पहले वाला सरफेस एरिया था वो रखेंगे इनटू 100। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ। द इंक्रीज इन परसेंटेज इन सरफेस एरिया विल बी, कितना होगा, S2 माइनस S1 अपॉन S1 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 क्यों करा, क्योंकि हमसे परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, सरफेस एरिया यानी इसे हमने S1 मान लिया और इसको हमने मान लिया S2। ठीक, तो S2 माइनस S1 यानी कि 16 पाई आर स्क्वायर माइनस कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ आगे का। 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपका, 12 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 300%। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से समझ लेंगे। आपसे पूछा था कि जो स्फेयर है, स्फेयर का अगर हम रेडियस को डबल कर दें तो उसके सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने मान लिया है कि जो रेडियस ऑफ स्फेयर है वो कितनी है, r, तो सरफेस एरिया कितना होगा उसका, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब हमने रेडियस को डबल कर दिया तो न्यू रेडियस विल बी 2r, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r के प्लेस में हमने क्या रख दिया, 2r का होल स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 16 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इंक्रीज इन परसेंटेज इन सरफेस एरिया, हमें निकालना है कि उसकी सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो हम क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है,
S2 माइनस S1 मीन्स इसको हम डेल्टा एस भी बोल सकते हैं। डेल्टा एस का मतलब कितना हो गया, दोनों सरफेस एरिया का डिफरेंस, ठीक है। S2 माइनस S1 अपॉन में हम हमेशा जो ओरिजिनल वैल्यू होती है मीन वो लेंगे, ठीक है, इनटू 100। आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है वाला क्वेश्चन। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। यानी कि आपका कोई टॉय दे रखा है, किस फॉर्म में है, इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। मीन्स कुछ टॉय की जो शेप है वो इस टाइप से है कि ये कोन है और वो किस पे माउंटेड है, हेमिस्फीयर पे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। और जो इस टॉय है, इस टॉय की जो टोटल हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके देखो, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो कोन है इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। जो ये रेडियस है, ठीक है, ये जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है आपको, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक। अब आप ये बताइए कि जो इस कोन की जो ये रेडियस हुई, ये कोन हुआ, इस कोन का ये पूरा बेस हो गया ना, ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। तो ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस हुई, ठीक, ये इस हेमिस्फीयर के लिए भी रेडियस की तरह वर्क करेगी ना, क्लियर, ठीक है। अब आप ये बताइए कि अगर मैं इस कोन की हाइट आपसे पूछूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, देखिए ये जितनी 3.5 है तो उतनी ही ये होगी डिस्टेंस, है ना, क्योंकि रेडियस हुई ना, जितनी ये डिस्टेंस हुई उतनी ही ये डिस्टेंस होगी। यानी कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो कितना होगा, 15.5 माइनस 3.5 होगा। क्लियर हो गई बात। देखो फिर से देखिए, जो ये टॉय है, टॉय किस टाइप से दे रखा है कि भाई नीचे एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और उसके ऊपर एक कोन है, ठीक। आपने लट्टू देखा होगा ना, लट्टू जिससे बच्चे खेलते हैं, तो थोड़ा उस टाइप की फिगर आप ले सकते हैं। अब ये बताइए जो ये सर्कल फॉर्म हो रहा है उसकी रेडियस, कोन की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो जितनी रेडियस ये होगी उतना ही ये होगा, क्योंकि रेडियस तो सेम ही रहती है ना, ठीक है। तो अगर मैं हाइट ऑफ कोन की बात करूं तो हाइट ऑफ कोन हम कैसे निकालेंगे, इस पूरे डिस्टेंस में से ये 3.5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, यानी कि हाइट ऑफ कोन कितना आ गया आपका, 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक। देखो कर्व जो चैप्टर होता है आपका टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डायग्राम बनाना। उस डायग्राम की आपको इमेज ना अपने माइंड में अपने सेट करनी, किस टाइप से आपकी बन रही होगी वो इमेज, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको सोचना है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जब भी हम टोटल सरफेस एरिया की हम बात करते हैं तो हम केवल वो वाला पोर्शन देखते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें टोटल दिखाई दे रहा है। तो आप इसको खुद को एज्यूम करिए कि जो ये फिगर, जो आपकी ये टॉय बन रहा होगा वो कैसा होगा, आपको ये इस टाइप से ये जो हेमिस्फीयर है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये वाला हिस्सा, क्या ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, नहीं ना, क्योंकि ये तो कवर हो गया ना भाई, नीचे हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर हमने कोन रख दिया, तो जो ये बीच का जो सर्कल फॉर्म हो रहा है ये तो कवर हो गया ना, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। यानी कि टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे, दिस प्लस दिस, मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर एल, ठीक है। एल क्या है यहाँ पर, स्लैंट हाइट, मीन्स ये वाली हाइट, ठीक है, ये वाली हाइट। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्लैंट हाइट ऑफ कोन, क्योंकि आपको एच तो पता है और आर पता है, लेकिन स्लैंट हाइट पता है कोन की नहीं। तो हम वो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकालते हैं सबसे पहले,
कैसे निकालेंगे? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, ठीक है। एच कितना हो गया? ये 12 का स्क्वायर, आर कितना हो गया? 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 3.5 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा? 5 पंजे 25, 15 17, कितना आ गया? 12.25, ठीक है। तो ये आपकी आ गया 156.25। अंडर रूट 156.25 वैल्यू निकाले गए तो कितना आएगी आपकी वैल्यू? 12.5। थोड़ा सा माइटी दे देती हूँ, बच्चों को अंडर रूट निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो देखो 156.25 ये जो वैल्यू है लाई कर रही है 144 और 169 के बीच में। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, है ना। यानी कि अंडर रूट 144 क्या होगा? 12 और अंडर रूट 169 कितना होगा? 13। अब ये जो वैल्यू है वो दोनों के बीच में लाई कर रही है ना, तो दैट मीन्स 12 पॉइंट समथिंग होगा, 12.5 समथिंग कुछ करके आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। ओके चलिए, अब हमने निकाल लिया स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? कर्व सरफेस एरिया, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालिए। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है? 3.5 इंटू एल, एल कितनी आई है? 12.5, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। 7 5 35, 5 से काट दीजिए, 5 1 5, 5 2 10, 2 से ये कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 11 इंटू 125/10, ठीक है। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, 5 से काट दीजिए इसको, 5 2 10, 5 2 10, ठीक है। तो 25 की 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 275, 275/2, तो कितनी आ गई आपकी वैल्यू? 137.5, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना आया? 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज रखिए, 2 पाई 22/7, आर कितनी होगी? आर कितनी है? 3.5, यानी 3.5 इंटू 3.5। क्लियर हो गया, वैल्यूज रख दी हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटा के 0, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो कितना आपका आ गया यहाँ पे? 22 इंटू 35/10, ठीक है। तो 22 की 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10, 5 2 10 11, कितना आ गया यहाँ पे? 770, है ना, अपॉन 10, यानी कि 77, ठीक है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो कितना आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि 137.5 प्लस 77, ठीक है। तो कितना आ गया आपका? 0.5, 7 और 7 कितना आ गया? 14, 7 और 3 11, ठीक है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये क्या था? टॉय दे रखा था आपको। टॉय में किस टाइप की फिगर है? टॉय की आपका पहले हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर हमने एक क्या रख दिया? कोन रख दिया। आपको रेडियस दे रखी है किसकी? कोन की।
जितनी रेडियस कोन की होगी उतनी ही रेडियस इस हेमिस्फीयर की होगी ना, है ना। और हाइट ऑफ हमें क्या दे रखा है, टॉय दे रखा है, ठीक है। टॉय की हमें हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। कोन की हाइट हमें निकाल ली कैसे, 15.5 में से ये माइनस कर देंगे क्योंकि ये भी तो रेडियस है ना, तो ये भी 3.5 हुई, क्लियर हो गई। उसके बाद हमें क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया, भाई ये वाला एरिया प्लस दिस, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। आपको एल नहीं पता, स्लैंट हाइट नहीं पता, तो स्लैंट हाइट हम कैसे निकाल लेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने निकाल लिया। इसके बाद हमने क्या करा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी हमने क्या निकाला, कोन। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। उससे हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ से। उसके बाद हमने क्या निकाला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करके। तो आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फ्रॉम सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, a conical cavity of the same height and same radius is hollowed out, find the total surface area of the remaining solid। मतलब आपको क्या दे रखा है, एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस, जो बेस रेडियस है वो कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, ठीक। A conical cavity of the same height and the same radius is hollowed out, मतलब उस सिलेंडर में से हमने सेम हाइट का और सेम ही बेस का हमने क्या करा, एक कोन काट दिया, ठीक है, कोन निकाल दिया। आप एज्यूम कीजिए कि एक सॉलिड क्या है, सिलेंडर है, उसमें से हमने सेम हाइट का, जितनी हाइट सिलेंडर की है उतनी ही हाइट का हमने कोन और उतने ही बेस का कोन हमने क्या करा, काट दिया, ठीक है। यहाँ से जस्ट कट आउट कर लिया, क्लियर। उसके बाद क्या कहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मींस अब जो बचा हुआ जो सॉलिड है ना, उसका आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल, जब भी हम टोटल सरफेस एरिया की हम बात करते हैं तो हमें क्या निकालना है, एक तरीके से जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, बाहर से दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो पोर्शन हमें बाहर से दिखाई दे रही है उसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। यानी कि अगर आप इमेजिन करो जो फिगर बन रही होगी किस टाइप से बन रही होगी, देखो एक तो कर्व सरफेस एरिया है ना, मींस भाई आपका एक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से हमने कोन काट दिया, तो कुछ इस टाइप से, यानी कि ये बन रही होगी ऐसे, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, एक तरीके से पूरा सॉलिड है ना, पूरा सॉलिड है सिलेंडर, मींस कर्व सरफेस एरिया हमें क्या क्या फाइंड करना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले तो जब भी देखो आप क्वेश्चंस करोगे सॉल्व, तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम की इमेज अपने माइंड में सोचते हैं किस टाइप से वो फॉर्म हो रहा होगे, ठीक। उसके बाद आप रफ में छोटा छोटा लिख लीजिए कि क्या क्या आपको फाइंड आउट करना होगा। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हमें इस पूरे फिगर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक। उसके बाद अब आप ये बताइए, देखो जो ऊपर वाला सर्कल है वो तो हमने निकाल दिया ना, क्योंकि वो जो पूरा को पूरा ऐसे हमने कोन हमने निकाल दिया, मीन्स ये वाला जो सर्कल है तो गायब हो गया ना। अब जो ये वाला सर्कल है ये तो भी है, नीचे का जो बेस है, मीन्स हमें क्या निकालना है, सर्कल का एरिया, इस वाले सर्कल का, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ बेस, ठीक। उसके बाद अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा ना, क्योंकि सॉलिड है सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड है सिलेंडर, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए। हाइट हमें दे रखी है सिलेंडर की कितनी, 10 सेंटीमीटर, बेस दे रखा है सिलेंडर का कितना, 6 सेंटीमीटर। तो आप ये सब स्टेटमेंट आप लोग लिख लोगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम आते हैं अपने
क्वेश्चन पे सॉल्व करने पे, कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई, ठीक है, आर एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई, अभी हम पाई की वैल्यू रख नहीं रहे, ठीक है, उससे क्या होगा हमारी, अदरवाइज अगर हमारी पाई हमने रख लेंगे यहाँ पर तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो पाई की वैल्यू हम जो सबसे लास्ट में रखेंगे। आर कितना है 6, एच कितना है 10, तो यहाँ से आ गया 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर तो निकाल लिया, अब हम क्या करते हैं, बेस, जो ये सिलेंडर है इसका जो बेस है उसका एरिया, एरिया ऑफ द बेस, कितना फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई रहने देते हैं, आर कितना है 6 का स्क्वायर यानी कि 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, इस कोन की, जो हमने ये कटआउट करा है, जो हमने ये निकाल दिया उस सिलेंडर में से, सॉलिड सिलेंडर था उसमें से हमने क्या करा, कोन के आकार की शेप काट दी, ठीक है, कोन के आकार की शेप काट दी, यानी कि अब हमें जो कोन बन रहा है ना उस टाइप से फिगर बन रही है ना, ठीक है, थोड़ा सा आप इमेजिन करिए तो इस टाइप से फिगर बन रही होगी, यानी कि हमें ये जो कोन है, कोन का हमें क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, तो एल आपको नहीं पता, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन आपको नहीं मालूम, तो वो आपको निकालनी होगी, यानी कि स्लैंट हाइट ऑफ कोन मींस एल, एल आपको फाइंड आउट करना होगा, कैसे करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच कितना है 10 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 6 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 100 प्लस 36 मीन्स अंडर रूट 136। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 11.6 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हो, अंडर रूट 122 कितना होता है 11 और अंडर रूट 144 कितना होता है 12, तो ये वैल्यू बीच में लाई कर रही है ना, तो यानी कि 11.5 कुछ समथिंग वैल्यू आएगी, ठीक है, ओके। हमने निकाले स्लैंट हाइट ऑफ द कोन कितना है 11.6 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल, तो पाई को पाई रहने देते हैं, आर कितना है 6, एल निकल कर आ गया कितना 11.6, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसकी 69.6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन हमारा कितना निकल कर आ गया 69.6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या करें, सारे जो वैल्यूज हैं इनको सबको ऐड कर दें, है ना, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन सबको प्लस कर देंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है आपका 120 पाई प्लस बेस एरिया कितना निकल कर आया यहाँ से 36 पाई प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना निकल कर आया 69.6 पाई, ठीक है। अब इनको सबको प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं 120 36 69.6 15 कितना आ गया 6 और 3 9 9 और 9 और 2 11 और 2 12, ठीक है, 225.6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप पाई की वैल्यू रख लीजिए 3.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ तक भी करते हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस करे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 2 होगा
उसमें आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस। देखो ये वाला क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपका आता है, इससे पहले मैंने जो कराया था वो भी लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी के लॉन्ग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।